सर आज जब कोई बंदा हमें पसंद नहीं होता है या जिसके कुछ ज़ाहिरी अमाल अच्छे नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, जब वो बंदा हमें कुछ नसीहत करता है, हमें कुछ समझाता है, कोई अच्छी बात सिखाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी बातों को कबूल नहीं करते। हम ये कहते हैं चल तू पहले अपना देख, पहले ख़ुद सुधर, फिर दूसरे को सुधारने की कोशिश करना। ये सब मतलब कह कर के हम रद्द कर देते हैं उसकी बातों को, कबूल नहीं करते हैं उसकी नसीहतों को। इस हवाले से मैं एक बड़ी खूबसूरत हदीस आपसे शेयर करूँगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर की बारगाह में वो रमज़ान के जो फ़ितरे होते हैं, जो ज़कात के माल थे, वो बारगाह रिसालत में जमा हुए थे। उसमें खजूरें, गल्ले वगैरह जो भी थे, वो पूरा एक अंबार लगा हुआ था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगाई कि तुम इसकी हिफाजत करना, इसकी देखभाल करना। कहते हैं कि मैं उसकी हिफाजत कर रहा था। एक रात क्या हुआ कि एक शख्स, जैसे रात का कुछ हिस्सा गुज़रा ना, कुछ पहर गुज़री, तो वो एक शख्स आया और वो जल्दी जल्दी ना वो गल्ले आकर के अपने बोरिए में भरने लगा। तो मैंने उसको जा कर के पकड़ा और पकड़ करके मैंने उसे बांध दिया और कहा कि सुबह मैं तेरा ये मामला अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करूँगा। तो कहते हैं कि जब मैंने ये कहा तो वो बंदा रोने लगा और कहने लगा कि मेरे घर में बड़ा फ़क्र फाका चल रहा है और मेरे बच्चे भूखे हैं और जो है कुछ खाने का नहीं था, तो मैं मजबूर होकर के ये चोरी कर रहा हूँ, तो अब मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। तो कहते हैं कि मुझे उस बंदे पर रहम आ गया और मैंने उस शख्स को छोड़ दिया। कहते हैं सुबह हुई तो मैं बारगाह रिसालत में हाज़िर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू हुरैरा, रात के कैदी का क्या हुआ? तो मैं तो दंग रह गया कि मतलब मैंने तो किसी को बताया भी नहीं और हुजूर को पता है। तो जब आपने पूछा तो हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, वो बंदा मतलब बड़ी मन्नत समाजत करने लगा और कहने लगा कि मेरे घर में गरीबी बहुत है, फ़क्र फाका चल रहा है, बच्चे के खाने पीने का कुछ नहीं है, तो मैं मजबूर हो गया हूँ इस चोरी के लिए, मैं आइंदा नहीं आऊँगा। तो मुझे उस पर रहम आ गया, इसे मैंने छोड़ दिया। तो हुजूर मुस्कुरा और कहा कि अबू हुरैरा, वो शख्स झूठा था और वो फिर आएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अहद किया कि अब मैं उसको अगर दोबारा आया तो नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं कि दूसरी रात आई तो मैं उसकी हिफाजत पे लगा हुआ था, तो यकीनन जैसा हुजूर ने फरमाया था वो शख्स फिर आया और वो फिर जो है वो गल्ले भरने लगा। तो मैंने उसको जाकर के फिर से पकड़ा और अब बांध करके कहा अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और जो है अब तेरा मामला अल्लाह के रसूल की बारगाह में ज़रूर पेश करूँगा। तो कहते हैं वो बंदा फिर रोने लगा और बड़ी मन्नत समाजत की और फिर वही जो है अपनी गुर्बत की कहानियाँ सुनाने लगा और इस कदर वो गिड़गिड़ा करके बोला ना कि मुझे उस पर फिर रहम आ गया और मैंने फिर दोबारा उसको छोड़ दिया। कहते हैं फिर सुबह हुई, फिर हुजूर की बारगाह में पहुँचे और हुजूर ने फिर वही सवाल किया कि अबू हुरैरा, रात के कैदी का क्या हुआ? तो कहते हैं मैंने फिर वो सारी बातें बताई कि हुजूर वो फिर रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और अपनी गुर्बत की कहानियाँ सुना रहा था, तो मुझे फिर उस पर रहम आ गया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो हुजूर ने फरमाया कि वो कोई गरीब वरीब नहीं है, वो शख्स झूठा था और वो फिर आएगा। तो कहते हैं कि अब तो मैंने पक्का अहद कर लिया कि अब इस शख्स को तो नहीं छोड़ूंगा, कतई नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं कि तीसरी रात हुई तो जाहिर सी बात है हुजूर ने फरमाया था, तो वो शख्स फिर तीसरी रात भी आया और फिर वो गल्ले भरने लगा। कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा ने जाकर के उसको फिर से पकड़ा और अब की पकड़ करके बांध दिया और कहा अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू बार बार वादा करके जाता है कि मैं नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा और हर बार तू आता है, तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तेरा मामला अल्लाह की रसूल की बारगाह में ज़रूर पेश करूँगा। तो कहते हैं वो फिर उसने रोना गिड़गिड़ाना शुरू किया और कहता उसने कहा कि ये मेरा तीसरी और आखिरी बार है, अब मैं नहीं आऊँगा। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा ना ना, कतई नहीं, अब मैं तुझे ज़रूर अल्लाह के रसूल की बारगाह में तुझे पेश ही करूँगा। तो कहते हैं कि उस बंदे ने फिर आखिरी एक चाल चली और कहा कि अबू हुरैरा, अगर आज तुम मुझे छोड़ दो ना तो मैं तुम्हें ऐसा कलिमा बताऊँगा कि जो तुम्हारे लिए बहुत नफ़ा बख्श होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो कहते हैं कि चूँकि सहाबाए किराम इल्म के बड़े हरीस होते थे और कहीं से भी उन्हें इल्म मिले ना तो उसे फ़ौरन ले लिया करते थे। तो कहते हैं कि जब उस बंदे ने ये कहा कि मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होंगी, तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अच्छा ठीक है, बताओ वो कौन से कलिमात हैं। तो उस बंदे ने बताया कि तुम बिस्तर पर जाने से पहले ना अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो तो अल्लाह तुम्हारे लिए एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर फरमा देगा, एक फ़रिश्ता जो रात भर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा।
और वो जिन और शयातीन और वबाओं को तुम्हारे करीब नहीं आने देगा। कहते हैं कि जब उसने ये बात बताई तो हज़रत अबू हुरैरा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बंदे को छोड़ दिया। कहते हैं सुबह हुई तो ये फिर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और हुजूर ने फिर वही सवाल किया कि अबू हुरैरा रात के कैदी का क्या हुआ। तो कहते हैं कि उन्होंने सारा मामला हुजूर की बारगाह में पेश किया और बताया कि या रसूल अल्लाह ये बातें हुई। और उसने कहा कि अगर आज मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा, कुछ ऐसे कलिमात सिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तो कहते हैं हुजूर ने पूछा वो कौन से कलिमात हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा ने बताया कि या रसूल अल्लाह, उसने कहा कि अगर बिस्तर पे जाने से पहले तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो रात भर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि अबू हुरैरा वो शख्स तो झूठा था मगर बात सच्ची कर गया। फिर जुमला सुनिए, वो शख्स तो झूठा था मगर बात सच्ची कर गया। यानी कि उसके अपने आमाल अगरचे ठीक नहीं थे, वो अच्छा नहीं था मगर बात अच्छी कर गया। और अगला जुमला सुनिए, फिर हुजूर ने पूछा अबू हुरैरा तुम्हें मालूम है कि ये 3 रातों से जो शख्स बार बार गल्ला चोरी के लिए आ रहा है, वो बार बार वादा करके जा रहा है कि मैं नहीं आऊँगा मगर हर बार वो आ जा रहा है, तुम्हें मालूम है वो शख्स कौन है? तो हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम, आप बताएं। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि वो शैतान था जो बार बार गल्ला चोरी के लिए आ रहा था। तो इस हदीस पाक से जहाँ हमें आयतुल कुर्सी की फ़जीलत और उसकी अहमियत का पता चलता है कि कितनी अज़मत वाली आयत करीमा है, वहीं साथ साथ हमें ये मालूम होता है कि तुम्हें अच्छी बात सच्ची बात जहाँ से भी मिले उसे ले लो। खुज़ मा सफ़ा व दा मा कदिर, अच्छाइयाँ ले लो बुराइयों को छोड़ दो। कहीं से भी तुम्हें अच्छाई मिले, किसी भी शख्स के पास से मिले, किसी भी जगह से मिले, उसे हासिल कर लो। ये इल्म, ये हिकमत, ये मुसलमान का मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है, वो जहाँ भी पाए उसे हासिल कर ले।